walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. सो गाइस जेजेके का चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन देखो इस चैप्टर में 7 पेजेस ही हैं, तो थला फॉर रीज़न। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूटा और साकुना दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन करते हैं। दोनों का डोमेन क्लैश होता है। एक तरफ मेलेवरेंट शाइन दिखता है, एक तरफ हमें दिखता है अल्टीमेटेड वॉइड। लेकिन हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यूटा ने एक टेक्निक करी है जो कि गोजो ने करी थी जब गोजो और साकुना की बैटल हुई थी। अब देखो पहले तुम्हें गोजो और साकुना की बैटल में ले जाना पड़ेगा। अब तुम्हें याद होगा जब गोजो और साकुना की बैटल हुई थी तो उसमें गोजो जब भी अपना डोमेन एक्सपेंशन कर रहा था तो हमारा साकुना भी अपना डोमेन एक्सपेंशन कर रहा था, और हर बार गोजो का डोमेन 3 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता था और वो टूट जाता था, क्योंकि मेलेवरेंट शाइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होता था अल्टीमेटेड वॉइड के मुकाबले। तो ऐसा ही हमारा जो साकुना बार बार कर रहा था, तो गोजो ने एक टेक्निक करी थी। उसने ये करी थी कि उसने अपना जो है जो अल्टीमेटेड वॉइड है वो उसने छोटा कर लिया था। मतलब उसने अपना डोमेन को बिल्कुल एक बास्केटबॉल के साइज़ के बराबर कर लिया था, और उस कारण से ये फ़ायदा हुआ तो गोजो को कि भाई जितने भी वो अटैक कर रहा था उसमें 90% चांसेस थे कि वो हिट करते साकुना को, क्योंकि डोमेन छोटा हो जाता है तो वैसे ज़्यादा बैरियर भी काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। तो 90% चांसेस थे कि साकुना को वो अटैक्स हिट हो रहे थे, और जैसे ही 3 मिनट बाद वो डोमेन जैसे ही टूटता था गोजो का, तो हमारे साकुना का भी जो उसका है मेलेवरेंट शाइन वो डोमेन भी टूट जाता था, क्योंकि साकुना के ऊपर इतने अटैक्स हो जाते थे कि वो झेल ही नहीं पाता था, वो चीज़ कर ही नहीं पाता था। वो उस ताकत से, उस कर्स टेक्निक से अपना डोमेन को खड़ा रख ही नहीं पाता था। तो यही चीज़ हमारा यूटा भी करता है। वो ये करता है, वो अपने जैसे ही डोमेन करता है, खोलता है, उसे बास्केटबॉल साइज़ का कर लेता है, और वो ये चीज़ बोलता है कि भाई मुझे 3 मिनट में इसे हराना होगा। और ये उस मुकाबले तो काफ़ी कमज़ोर भी है, जितना इसने जब मुकाबला करा था गोजो सेंसे से उसके मुताबिक तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका है। तो मुझे इसे 3 मिनट के अंदर अंदर ही हराना पड़ेगा या कमज़ोर करना पड़ेगा, ताकि इसका डोमेन ज़्यादा नहीं चल पाए। तो यही चीज़ हमारा यूटा भी करने की कोशिश करता है, लेकिन साकुना पहचान जाता है इस टेक्निक को, और वो काउंटर करने के लिए करता क्या है कि वो प्लान कर देता है कि भाई ऐसा तो नहीं होने वाला। उसके बाद हम देखते हैं लोगों की फ़ाइट होती है, काफ़ी अच्छी खासी फाइट दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहे हैं इस बार, लेकिन पिट हमारा गोजो रहा है, मतलब यूटा रहा है। जबकि हमने पिछली बार देखा था कि भाई साकुना ने इतने स्लैशेस फेंक दिए थे, इतने सारी टेक्निक्स यूज़ कर दी थी, फिर भी हमारा जो गोजो था वो एक तरह से रिकवर कर रहा था कर्स टेक्निक से, लेकिन हैंड टू हैंड बैटल भी जीत रहा था। लेकिन इस बार उल्टा होता है, क्योंकि साकुना कंट्रोल कर रहा होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और वो अपर हैंड में होता है। हम इन लोगों की फ़ाइट देखते हैं। उसके बाद हम इनकी जब फाइट वगैरह हो रही होती है तो हमें एक पैनल दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता लगता है कि भाई इससे पहले, इस फाइट से पहले भी यूटा ने अपनी सोल को स्वैप्ट करा था विद गोजो ट्रेनिंग के लिए और इम्प्रूव करने के लिए अपनी बैरियर टेक्निक्स को। मतलब ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, सोल को स्वैप्ट करना। मतलब कहीं ना कहीं यूटा को पता था कि शायद गोजो सेंसे जिंदा ना बचें। इनकी ये बातें होती हैं, मतलब बातें तो क्या, ये जो नरेटर है वो चीज़ें बताता है। लेकिन उसके बाद एक काफ़ी तगड़ी चीज़ हमें पता लगती है, और वो ये है कि रीका जो है वो थोड़ी सैड है। आप कह सकते हो एक तरह से रो रही है वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर सकती, साइड में खड़ी है वो। उसके बाद हम देखते हैं जब ये चैप्टर ख़त्म होने को आता है तो नरेटर एक चीज़ कमेंट करता है इसके ऊपर, एट द एंड ऑफ जेजे के 262 चैप्टर रीका हैज़ फुली मैनिफेस्टेड बट आ जाता है एंड में। अब देखो मैं तुम्हें इसका थोड़ा मतलब समझा देता हूँ। अब देखो अगर जो रीका की कर्स टेक्निक है वो उस हिसाब से जो यूटा है वो 5 मिनट तक ही, क्योंकि जो केंजाकू था वो अगर 5 मिनट तक टिक जाता था किसी की बॉडी में, तो उसे अपनी कर्स टेक्निक भी यूज़ करके रखनी होती थी ताकि वो हमेशा उस बॉडी पे रहे। क्योंकि अगर किसी के पास वो टेक्निक नहीं है, वो कर्स टेक्निक नहीं है जिससे वो बॉडी को कंट्रोल कर सके दूसरे वाले की, तो वो 5 मिनट में मर
जाता है। तो केंजाकू के पास वो टेक्निक थी, इसलिए वो कंट्रोल कर पाता था हर किसी की बॉडी। लेकिन अगर यूता ने अपनी वो टेक्निक यूज़ करी होगी तो देखो वो टिक जाएगा, ना 5 मिनट बाद शायद वो मर भी सकता है। तो शायद इसी मारे जीका थोड़ी उदास भी थी। लेकिन हाँ, फिलहाल जीका इज़ फुली मैनिफेस्टेड। बट के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। 14 दिन का गैप है, ये बीमार पड़ा है, इतने लोगों की बददुआ लेगा तो क्या होगा। अब देखो ये चैप्टर में थोड़ा डोमेन वगैरह का ज़्यादा नॉलेज था, तो मेरी नॉलेज उतनी नहीं है डोमेन के हिसाब से और कर्स टेक्निक के हिसाब से, क्योंकि मैंने बिल्कुल डीप जाके मांगास नहीं पढ़ी है। मैं कुछ टाइम से ही कवर करने लगा हूँ, जब से गोजो और सागुना की बैटल स्टार्ट हुई थी। तो आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बता दिया तो। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट अपनी। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय, सायनारा।